आइए आज की इस क्लास में यूजीसी नेट पेपर 1 से मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस करते हैं। और आज की इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है लेटेस्ट पैटर्न का ही है बिल्कुल, और इसी क्वेश्चन से आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जो भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है सब कुछ आपका देखने को मिलेगा और क्लियर भी हो जाएगा। आप जरूर वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, इफ मैन इन्वेस्टेड 20,000 इन सम शेयर्स इन द रेशियो 2, 3 एंड 5। इस रेशियो पे अगर 20,000 शेयर में इन्वेस्ट करता है which pay dividends 10%, 30% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। कहा गया है फाइंड द टोटल डिविडेंड्स इनकम ऑफ द मैन। तो फिर उस व्यक्ति का टोटल जो लाभ मिलेगा वो कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, डिविडेंड्स मतलब लाभ कितना हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जो रेशियो है 2:3:5 में उस व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया है, टोटल कितना है, टोटल है 20,000 को इस रेशियो में डिवाइड करके उन्होंने शेयर में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो देखिए जो उसको लाभ मिल रहा है ना, 2 रेशियो में जो इन्वेस्ट किया था उससे 10% उसको लाभ मिल रहा है, और 3 रेशियो में जो इन्वेस्ट किया है उससे 30% लाभ मिल रहा है, और 5 रेशियो में जो इन्वेस्ट किया है इससे लाभ मिल रहा है 20% का। अब देखिए टोटल कितना रेशियो हो रहा है, 10 रेशियो हो रहा है। इस 10 रेशियो का ही वैल्यू है 20,000। ठीक है, तो यहाँ से 1 रेशियो का वैल्यू आ जाएगा। 1 रेशियो का वैल्यू हो रहा है 2,000। तो फिर 2 रेशियो में जो इन्वेस्ट किया था, टोटल कितना इन्वेस्ट किया है, 2 रेशियो का मतलब हो गया 4,000 को, और इस 4,000 से उसको लाभ मिल रहा है 10%। तो 10% इसका निकाल लो, आ जाएगा आपका 0 0 कैंसिल कर दो, आ जाएगा 400 का लाभ मिल रहा है इस शेयर से। फिर 3 रेशियो का जो शेयर है इससे कितना लाभ मिलेगा, 3 रेशियो है और 1 रेशियो का वैल्यू है 2,000। तो यहाँ से आ रहा है टोटल कितना इन्वेस्ट किया गया है, 3 रेशियो में 6,000 इन्वेस्ट किया गया है, और इससे लाभ मिल रहा है 30% का। तो 30% कितना होता है, 0 0 कैंसिल करो, 1800 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से 5 रेशियो का वैल्यू निकालो, 5 × 2,000 आएगा 10,000। मतलब 10,000 इन्वेस्ट किया है और इससे लाभ मिल रहा है 20% का। तो 20% निकालो, कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 0 कैंसिल करो, मतलब 2,000 आ रहा है, 2,000 का लाभ आ रहा है। अब देखिए ये तो हो गया डिविडेंड्स मतलब लाभ, तो कितना टोटल हो रहा है, इसको प्लस कर दीजिए, आएगा 4,200 मतलब 4,200। ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। और आप देख सकते हो ये 2023 का ही पेपर से लिया गया है ये क्वेश्चन। इसी तरह से लेटेस्ट पैटर्न का ही सब क्वेश्चन मिलेगा आपको, वीडियो के एंड तक देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:5:6 एंड देयर सम इज 663। देखिए ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से आपको हर तरह का क्वेश्चंस मिलेगा, वीडियो को जरूर एंड तक देखिए और समझ लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चंस आ रहा है। तो देखिए किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे आप लोग। देखिए 2:5:6 ये 3 नंबर्स का रेशियो गिवन है, और इसका जो सम है मतलब टोटल जो दे रखा है आपको 663 दे रखा है। तो इस रेशियो का अगर आप टोटल करते हो तो कितना आएगा, 2 और 5 7, अच्छा हो गया 13 रेशियो में, टोटल 13 रेशियो है, और ये 13 रेशियो का ही वैल्यू है 663। तो देखिए यहाँ से 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ रहा है, तो कैंसिल करिए, 13 से कैंसिल करिए, 13 5 में हो जाएगा 65, और 13 1 जा 13 हो गया, मतलब 1 रेशियो का वैल्यू 51। अब देखिए ये 3 नंबर्स कितना होगा, 2 रेशियो है, 2 रेशियो में कितना होगा, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है 51 से, आएगा 2 और यहाँ पर 10 मतलब 102, जो कि 2 ऑप्शन में है, मतलब ये जो 1 और 4 ऑप्शन है नहीं होगा। फिर है 5 रेशियो, 5 रेशियो का वैल्यू कितना आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करो 51 से, आएगा 255, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे है।
ठीक है। और फिर 6 रेशियो में 6 को 51 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 306, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में ही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कहा गया है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड द सम ऑफ दिस नंबर्स 975। बिल्कुल जो सेकंड क्वेश्चन में था उसी टाइप का है, ये आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। उसी तरह से बिल्कुल सॉल्व करो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का है फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द टर्म्स ऑफ द रेशियो 13:25 टू मेक इट इक्वल्स टू 7:10। कितना नंबर्स जो है ऐड करना है बोथ टर्म के साथ, जो कि न्यू रेशियो आएगा 7:10, ठीक है। तो देखिए समझ लेते हैं कि x ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए 13 और 25 रेशियो में है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं रेशियो को। इसमें x प्लस करते हैं, इसमें भी x प्लस करते हैं, क्योंकि x टर्म्स प्लस करने से ये न्यू रेशियो आ रहा है 7:10 का। इसे आप सॉल्व करो। देखो सॉल्व करते हैं, आएगा 130, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस में है 10x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 175 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस होगा 7x का। फिर देखिए 10x माइनस हो जाएगा 7x, और इधर 175 माइनस हो जाएगा। अब देखिए 3x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 45। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3 से कैंसिल कर देते हैं, 15 आ गया। मतलब 15 जोड़ने से 7:10 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। ये अलग पैटर्न का था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 6:7 इफ 12 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स। अगर इस तरह से दो नंबर का रेशियो गिवन है और उसी दो नंबर में 12 ऐड किया जाता है, तो द रेशियो बिकम्स 7:8। तो 7:8 हो जाता है। तो फाइंड द 2 नंबर्स, ठीक है। तो दो नंबर जो होगा कितना होगा। तो देखिए 6 और 7 ये रेशियो में है, तो इसे हम जो नंबर्स होगा 6 और 7x मान लेते हैं, ठीक है। तो 6x और 7x रेशियो में है, इससे 12 ऐड कर रहे हैं, तो न्यू जो रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है 7 और 8 का ये रेशियो आ रहा है, ठीक है। अब इसे कट से मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो 49x प्लस हो रहा है 84 इक्वल्स टू 48x प्लस हो रहा है 96, और यहाँ पे 49x इधर से 48x इक्वल्स टू होगा 96 माइनस हो जाएगा 84। अब देखिए x का वैल्यू जो हो रहा है ये हो जाएगा, माइनस करिए 12 हो गया। मतलब ये जो नंबर है x को मल्टीप्लाई कर देना है, x के वैल्यू कितना 12 है, तो 6 मल्टीप्लाई ऑफ 12 कीजिए, आएगा 72, और यहाँ से 7 को मल्टीप्लाई करिए 12 से, आ जाएगा 84, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे है, जो दो नंबर से मिल गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 पे कहा गया है समटाइम्स रेशियो हैज यूनिट्स। रेशियो का तो यूनिट्स नहीं होता है, रेशियो यूनिट लेस होता है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 में कहा गया है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, इनकरेक्ट, फॉल्स या इनकरेक्ट हो जाएगा। कहा गया स्टेटमेंट 2 में व्हेन 2 रेशियोज आर इक्वल, अगर दो रेशियो इक्वल होगा, ये प्रोपोर्शन इज फॉर्म्ड, तो प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो दो रेशियो अगर होता है A:B और C:D, इसे हम अगर इक्वल करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है प्रोपोर्शन, ठीक है। तो प्रोपोर्शन होता है, एक स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 है ट्रू, मतलब करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है ए रेशनल नंबर हैज इट्स डिनोमिनेटर ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 6। कहा गया है एक रेशनल नंबर है जिसका न्यूमरेटर, मतलब ऊपर का नंबर न्यूमरेटर होता है, ये अगर s होगा तो ये क्या होगा x + 6 होगा डिनोमिनेटर, ठीक है। ये है ओरिजिनल। बट कहा जा रहा है कि इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 4, अगर न्यूमरेटर को 4 इंक्रीज किया जा रहा है एंड
द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 8, अगर डिनोमिनेटर को 8 डिक्रीज किया जा रहा है, मतलब घटा रहा है, तो द नंबर्स बिकम 5:3, तो नंबर्स क्या 5:3 में आ रहा है। तो देखिए इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो तो x-2 आएगा, क्योंकि 6 प्लस में है 8 माइनस में है, तो इसे माइनस करने से -2 होगा। ठीक है, तो जो हमें मिल रहा है फ्रैक्शन इस टाइप का कुछ मिल रहा है। ये जो हो रहा है 5/3 हो रहा है, इसे आप सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये हो रहा है 5x - 10 = 3x प्लस में 12 हो रहा है। और देखिए ये जो 5x है माइनस हो जाएगा 3x, यहाँ से 12 के साथ प्लस में 10 हो जाएगा, तो 2x के वैल्यू हो जाएगा 22। x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 11। ठीक है, तो ओरिजिनल जो फ्रैक्शन होगा कितना होगा, ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन नंबर कितना हो रहा है, तो ये है ओरिजिनल फ्रैक्शन नंबर। ओरिजिनल कितना हो रहा है, देखिए ओरिजिनल जो हो रहा है 11 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 6, मतलब 11 डिवाइडेड बाई 17, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे है। इस तरह से आपका आंसर आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है ए सम ऑफ मनी is to be distributed among A, B, C, D in the proportion 5:2:3:4:3. If C gets 1000 more than D, what is B's share? अगर C का शेयर और C अगर 1000 उसका ज़्यादा हो रहा है D से, तो B का शेयर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 4 है, A B C D, ये 4 है, 5 है, 2 है, 4 है और 3 है। सी का जो शेयर है 1000 ज़्यादा हो रहा है डी से। ठीक है, तो देखिए डी से तो 1000 ज़्यादा है, मतलब ये रेशियो में डिफरेंस कितना है 1, और यही 1 रेशियो का वैल्यू हो जा रहा है 1000। ठीक है, तो बी का शेयर कितना होगा, 2 रेशियो में है, तो कितना आएगा, 2 रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 2000। ठीक है, 2000 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। ठीक है, 3 नंबर है, फर्स्ट नंबर, देन सेकेंड नंबर, देन थर्ड नंबर। जो ये 2 नंबर है ना, ये थर्ड नंबर जो है इससे 50%, ये हो जाएगा 50% ज़्यादा, और फर्स्ट नंबर जो है ये हो रहा है 20% अधिक। ठीक है, तो कहा गया है जो 2 नंबर्स है इसका रेशियो कितना होगा। तो देखिए इसको अगर हम 100 मानते हैं तो ये हो जाएगा 150, क्योंकि 50% ज़्यादा है, और ये हो जाएगा 120 क्योंकि 20% ज़्यादा है। इसका आप रेशियो निकालो, 0 0 कैंसिल, 4 में कैंसिल करो दोनों को, तो ये जाएगा, सॉरी 3 में कैंसिल करना है। ठीक है, 3 से कैंसिल करो, 4:5 हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। कहा गया है इफ इनकम ऑफ एक्स is 20% more than that of y, x y। ठीक है, x से y से x का 20% ज़्यादा इनकम है, एंड इनकम ऑफ y is 25% लेस देन z, और z से, ठीक है, z से 25% y का इनकम कम है, देन द टोटल इनकम ऑफ एक्स वाई जेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। देखिए इसे 100 मान लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा इनकम, और y से 20% अधिक है, मतलब 75 का आप 120% का वैल्यू निकालो, आ जाएगा x का इनकम, 0 कैंसिल। अब देखिए 5 2 में 10 हो रहा है, और 5 15 में 75 हो रहा है, और इसे 6 बार में कैंसिल कर दो, आ जाएगा 90, मतलब 90 हो रहा है कि x का इनकम। अब देखिए रेशियो में कितना होगा, निकालो, रेशियो में कितना आ जाएगा, 5 से कैंसिल करते हैं तो 18 बार में 90 होगा, और ये हो जाएगा 15 बार में, और ये हो जाएगा 20 बार में। 18 15 और 20 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कहा गया है इफ x एंड y आर पॉजिटिव नंबर्स, ये पॉजिटिव नंबर्स है, x इज 25% ग्रेटर देन y, x और y 2 नंबर है, x जो है
25% ग्रेटर है, ठीक है, मतलब ज़्यादा है यार। तो इसे हम 100 मानते हैं, इसे 125 मानना होगा। तब अब जगह कहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y बाई एक्स, y बाई एक्स का वैल्यू कितना आएगा, y है 100 और x है 125, इसका वैल्यू निकालो, 25 से कैंसिल करते हैं 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, इसे डिवाइड करने से 0.8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे है, ठीक है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया है, और इसी तरह कंटेंट के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।